सिया गुस्से में विराट के ऑफिस से बाहर निकली और बिना पीछे देखे सीधे अपने घर चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे पर कदमों में मजबूती, जैसे किसी बहुत भारी फैसले का बोझ लिए वो चल रही थी। विराट के लिए यह किसी तमाचे से कम नहीं था। उसने जिस सिया को अपनी दुनिया समझ लिया था वो आज उसे यूं छोड़कर चली गई। उसके इनकार ने विराट के अंदर कुछ तोड़ दिया था। उसकी सांसें भारी हो गई थी और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ वो ऑफिस से बाहर निकला और सीधे एक अंधेरे सुनसान बार में जा पहुंचा। वहां उसने एक के बाद एक ड्रिंक लेना शुरू कर दिया, जब तक कि होश और ज़मीर दोनों साथ नहीं छोड़ गए। वही बार के एक कोने में उसका फोन बजने लगा। विराज को कॉल गया। सर, आपके भाई यहाँ बार में है और उन्होंने काफी पी ली है, अब चलने लायक भी नहीं है, प्लीज जल्दी आइए। विराज, जो किसी मीटिंग के लिए दिल्ली आया था, 1 सेकंड की भी देरी किए बिना दौड़ पड़ा। बार में पहुंचते ही उसने विराट को नशे में डूबा देखा, आंखें लाल, चेहरा बुझा हुआ। विराट, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? उसने अपने छोटे भाई को पकड़कर सीधा बैठाया। विराट ने टूटे हुए स्वर में कहा, भैया, वो सिया, उसने कह दिया कि अब ये रिश्ता नहीं रहेगा। वो सब कुछ अपने माँ पापा को बता देगी। उसे लगता है मैं उसे जबरदस्ती कैद करना चाहता हूँ। विराज का चेहरा सख्त हो गया। उस लड़की ने तुम्हें फिर से इस हाल में पहुंचा दिया। नहीं विराट, अब बहुत हुआ, मैं और नहीं देख सकता तुम्हें इस हाल में। उसके अंदर गुस्से की आग सुलगने लगी थी। इससे पहले कि सिया कुछ बोल दे अपने माँ पापा को, मुझे कुछ करना होगा। तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ किया है। ये शादी हर हाल में होगी, सिया चाहे या ना चाहे। रात गहराती जा रही थी। विराज अपने छोटे भाई विराट को घर लेकर आया। जैसे ही दोनों अंदर पहुंचे तभी विराज के फोन पर जानवी का कॉल आया, लेकिन विराज ने कॉल काट दिया। चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वो बड़बड़ाया, एक तरफ माँ ने जबरदस्ती ये जानवी नाम की मुसीबत मेरे गले बांध दी है और दूसरी तरफ ये सिया, जिसने मेरे भाई की जिंदगी ही उथल पुथल कर दी है। कुछ तो करना होगा। मैं विराट को इस हाल में नहीं देख सकता। अगली सुबह जैसे ही विराट की नींद खुली, उसने देखा कि विराज उसके सामने बैठा है। गुस्से से आग बबूला। विराज गरजते हुए बोला, विराट, तुमने फिर वही सब शुरू कर दिया। अब तुम कंपनी के सीईओ हो, सबकी नजरें तुम पर है। अगर तुम यूं ही बहकते रहे तो बहुत कुछ दांव पर लग जाएगा। विराट ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। सॉरी भैया, अब ऐसा नहीं होगा। सिया मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। उसने अपने मम्मी पापा से सब कुछ कह दिया है, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दे सकता। विराज ने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, तुम चिंता मत करो, सिया चाहकर भी ये रिश्ता नहीं तोड़ पाएगी। अब जाओ, फ्रेश हो जाओ, आज मैं भी तुम्हारे साथ ऑफिस चलूंगा। सिया भी सुबह उठकर ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। कल की बातें अब भी उसका मन परेशान कर रही थी। वो मन ही मन बुदबुदाई, बस आज मैं ऑफिस जाकर रिजाइन कर दूंगी और फिर घर जाकर मम्मी पापा को इस जबरदस्ती के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता दूंगी। ऑफिस पहुंचते ही सिया ने अपना रिजाइन लेटर हाथ में लिया और सीधा विराट के केबिन की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर विराज बैठा था। सिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, विराज जीजू, क्या विराट आज नहीं आए? विराज मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई गर्मी नहीं थी। वो एक मीटिंग में बिजी है। उसने मुझे सब बता दिया है कि तुम ये रिश्ता तोड़ना चाहती हो। सिया ने साहस जुटाकर कहा, जी मैं ये रिश्ता नहीं चाहती। अब विराज का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस फैसले का विराट पर क्या असर होगा? वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है, अब और नहीं। और तुम्हारी वजह से अगर ये रिश्ता टूटा तो हमारे परिवार की बहुत बेइज्जती होगी। सिया ने धीरे से कहा, पर मैं इस रिश्ते को नहीं चाहती। विराज ने उसकी बात बीच में काट दी। अब उसकी आंखों में सख्ती थी। सोच लो सिया, अगर तुमने मेरे भाई को तकलीफ दी तो इसकी कीमत तुम्हारी बहन जानवी को चुकानी पड़ेगी। याद रखना, अगर तुमने इस रिश्ते में कोई रुकावट डाली तो जानवी कभी खुश नहीं रह पाएगी। और सिर्फ वही नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार तकलीफ में रहेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती। सिया सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। जानवी उसकी कजिन नहीं, उसकी बहन जैसी थी। उसने हमेशा उसे छोटी बहन बनाकर प्यार किया था और आज उसी की वजह से जानवी को तकलीफ पहुंच सकती थी। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में अब भी वही तेजी थी। सिया, गुस्से में, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जीजू?
वो आपकी पत्नी है, आपने उनसे शादी की है, आपको उन्हें तकलीफ पहुंचाने का क्या हक है? विराज शांत मगर सख्त लहजे में, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ सिया। मेरे लिए मेरा परिवार मेरी बीवी से भी ऊपर है। अब और कुछ नहीं कह पाई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ पड़ा। वो चुपचाप वहां से चली गई। कुछ देर बाद विराट विराज के पास आता है। भैया, क्या हुआ था वहां? विराज धीमी मुस्कान के साथ, अब कुछ नहीं होगा विराट। अब सिया तुमसे दूर जाने की बात दोबारा नहीं करेगी। अब तुम्हें पूरा ध्यान अपने ऑफिस पर लगाना है। और हाँ, अब कोई ऐसी गलती मत करना जिससे सिंघानिया नाम पर कोई दाग लगे। विराट सिर झुकाकर, जी भैया, मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। विराट कुछ पल सोचता है और फिर कहता है, विराट, लेकिन भैया, क्या जानवी भाभी को बीच में लाना ठीक था? विराज ठंडी मुस्कान के साथ, कभी कभी किसी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए उसकी कमजोरी पर वार करना पड़ता है विराट, और याद रखो, ये सब परिवार के लिए है। विराट आंखों में एक खतरनाक जुनून के साथ, अब मैं सिया को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, और ये भी जरूरी है कि उसे सबक सिखाया जाए कि वो मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत ना करे। विराज, सिया के साथ क्या करना है ये अब तुम्हारे ऊपर है, बस इतना ध्यान रखना कि सिंघानिया नाम पर कोई उंगली ना उठा सके। विराट गुस्से में अपने पीए को बुलाता है। वो सिया मैडम कहाँ है? क्या वो ऑफिस में नहीं आई आज? पीए ने जवाब दिया, सर आई हुई है, बाहर ही है। विराट ने ठंडे स्वर में कहा, जाइए, कहिए विराट सर ने बुलाया है। पीए जैसे ही सिया के पास जाता है, मैम, सर आपको बुला रहे हैं। सिया थोड़ी खबर पर खुद को संभालते हुए विराट के केबिन में जाती है। सर आपने बुलाया? विराट की आंखों में आग थी। उसने कड़क आवाज में कहा, ये कैसा प्रेजेंटेशन है सिया? तुम्हें कोई काम ठीक से आता भी है या नहीं? सिया थोड़ी घबरा जाती है। मैं अभी इसे सुधार देती हूँ विराट जी। विराट ने फाइल को उठाकर जोर से फेंकते हुए कहा, अभी जाओ और स्टोर रूम से जितनी भी पुरानी फाइलें हैं सब निकाल कर लाओ। और सुनो, किसी से मदद नहीं लेनी है। सिया ने एक पल को विराट को देखा। उसकी आंखों में दर्द था पर हिम्मत भी। ठीक है सर, वो बोली। वो भारी भरकम फाइलें अकेले उठाकर लाई। सारा डेटा उसने फिर से तैयार किया। देर रात सिया बड़बड़ाई, मैं जानती हूँ आप ये सब मुझे तंग करने के लिए कर रहे हैं विराट। दूसरी ओर सिया के घर में तनाव था। पिता चिंतित थे, इतने बड़े घराने से रिश्ता कर रहे हैं, शादी में कोई कमी न रह जाए। माँ ने प्यार से कहा, आप फिक्र मत कीजिए जी, हमने जो किया है दिल से किया है। ऑफिस में फिर सिया ने नई फाइलें लेकर विराट को दी। विराट ने नजरें उठाई, बेकार है, किसी काम की नहीं, और उसने पूरी फाइल डस्टबिन में फेंक दी। सिया के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं, पर वो कुछ नहीं बोली। मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, और हाँ, सीढ़ियों से जाना। सिया नीचे गई। रिसेप्शन पर पीए बोला, मैडम, सर बहुत गुस्से में है आज, ब्लैक कॉफी पीते हैं बिना शक्कर के। सिया ने कॉफी बनवाई, वापस लाई, पर जैसे वो कॉफी टेबल पर रखी, विराट ने उसे उठाकर फेंक दिया। क्या बकवास है ये, तुम्हें इतना भी नहीं आता? सिया ने चुपचाप पीछे मुड़कर प्यून को बुलाया। विराट चिल्लाया, रुको, सफाई तुम्हें करनी होगी, ये ऑफिस है मेरा, और यहाँ काम भी मेरी मर्जी से होगा। सिया ने टूटा हुआ मग उठाया, कॉफी पहुंची और गुस्से में बाहर जाने लगी। कहाँ जा रही हो? अपने केबिन में सर। मैंने कहा था कि जा सकती हो। विराट ने उसकी ओर देखते हुए कहा, ये फाइल आज ही पूरी चाहिए। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। विराट की निगाहें ठंडी थी, पर उनमें एक पागलपन झलक रहा था। रात का वक्त था, ऑफिस की सारी लाइट्स बुझ चुकी थी, बस एक केबिन में हल्की सी रोशनी बाकी थी। सिया अब भी लैपटॉप पर झुकी काम में डूबी हुई थी। सब कर्मचारी जा चुके थे, पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। तभी दरवाजा खुला और विराट अंदर आया। उसके कदमों की आहट सुनकर सिया चौंकी। विराट ने ठंडी आवाज में कहा, चलो मैं छोड़ देता हूं तुम्हें, रात काफी हो गई है। सिया उसकी ओर देखती है, फिर बिना मुस्कुराए बोलती है, नहीं सर, मैं चली जाऊंगी खुद, अभी थोड़ा काम बाकी है, आप परेशान मत होइए। विराट कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से उसके पास आया। काम का बहुत शौक है तुम्हें, है ना? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, पर हुक्म छुपा था। तो ठीक है, कल से तुम सिर्फ काम ही करोगी, हर पल हर सांस मेरी कंपनी के लिए जियोगी, लेकिन अभी घर चलो। वो उसका हाथ पकड़ता है। सिया झटके से पीछे हटती है। छोड़िए विराट जी, मैं खुद चली जाऊंगी। पर विराट उसकी बात नहीं सुनता।
उसका हाथ कसकर थामे रखता है और उसे खींचते हुए ऑफिस से बाहर ले जाता है। जिद मत करो सिया, तुम जानती नहीं हो कि तुम किससे बात कर रही हो। वो उसे जबरन अपनी गाड़ी में बैठाता है। गाड़ी तेज रफ्तार से चल रही थी, पर अंदर सिर्फ खामोशी थी। कुछ देर बाद विराट ने उसकी बिल्डिंग के सामने गाड़ी रोकी। कल ठीक 8 बजे ऑफिस पहुंचना। मुझे देर से आने वाले लोग पसंद नहीं हैं, समझी? सिया कुछ नहीं कहती। विराट ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा, फिर अचानक उसे गले से लगा लिया। तुम सिर्फ काम नहीं करोगी सिया, अब तुम्हें मेरा होना भी सीखना होगा। फिर वो उसे जाने का इशारा करता है। सिया चुपचाप गाड़ी से उतरती है, लेकिन उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा था। दिल्ली से लौटने के बाद विराट जैसे ही अपने घर पहुंचा, जानवी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो दरवाजे पर खड़ी थी, जैसे हर धड़कन उसी पल के लिए ठहरी हो। विराट ने दरवाजा खोला। आंखों में थकान और माथे पर गुस्से की लकीरें थी। जानवी मुस्कुराते हुए उसके पास आई और बिना कुछ बोले उसका कोट और बैग अपने हाथों में ले लिया। विराट सोफे पर थक कर बैठ गया। जानवी जल्दी से पानी लेकर आई और उसके सामने बैठते हुए बोली, विराट जी, आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? विराट की नजर एकदम तल्ख हो गई। उसने गुस्से से जानवी को देखा और कहा, कितनी बार कहा है मुझे फोन मत किया करो, तुम्हें एक बात समझ क्यों नहीं आती? उसने झल्लाकर जानवी को धक्का दे दिया। वो गिर गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। विराज उठकर खड़ा हुआ और गरजते हुए कहा, अपनी हद में रहो, अपनी औकात मत भूलो जानवी। जानवी ने चुपचाप खुद को संभाला। आंखों में नमक सा दर्द लिए बोली, खाना लगा दूं? विराज तिरस्कार से हंसा। तुम्हारा मुंह देखकर ही पेट भर गया, और गुस्से में अपने कमरे में चला गया। जानवी वही खड़ी रह गई कुछ पल, फिर धीरे से बोली, मैं तो बस आपकी परवाह करती हूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने खुद को समेटा। वो चुपचाप रसोई में गई, खाना गर्म किया और थाली लेकर विराज के कमरे में पहुंची। विराज फ्रेश होकर बाहर आया था। वो बिना कुछ बोले खाने की थाली उसके सामने रख देती है और खामोशी से एक कोने में खड़ी हो जाती है। विराज खाना खाता है और जानवी, वो दरवाजे की ओर बढ़ जाती है, आंखों में फिर वही सवाल लिए, कितनी कोशिशें करती हूं, पर आप मुझे अपना क्यों नहीं मानते विराज जी? फिर भी वो उम्मीद से भरी रही। शायद एक दिन वो दिन आएगा जब आप इस रिश्ते को समझेंगे। सुबह की धूप खिड़की से कमरे में फैल रही थी। सिया की नींद अलार्म की जगह घड़ी की सुइयों से टूटी। ओह नो, 7 बज चुके हैं, मुझे तो 8 बजे ऑफिस पहुंचना था। वो तुरंत उठी, बिखरे बाल और धड़कता दिल लिए बाथरूम की ओर भागी। बिना कुछ खाए पिए सिर्फ अपनी फाइलें उठाकर निकल गई। ऑफिस के केबिन। गुड मॉर्निंग सर, सिया ने हकलाते हुए कहा। विराट ने सिर उठाया और ठंडी आवाज में बोला, तुम 5 मिनट लेट हो। ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं। सॉरी सर, अब ऐसा नहीं होगा। मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। सिया कुछ कहे बिना तेजी से निकल गई। कॉफी लेने के रास्ते में एक लड़का उसके सामने आ गया। एक्सक्यूज मी, एचआर का केबिन कहाँ है? मैं नया ज्वाइन हुआ हूँ। वहां लेफ्ट में मुड़िए। सिया मुस्कुराई, मैं सिया हूँ, पंकज। लेकिन उसे अचानक याद आया, कॉफी, मिलते हैं बाद में, कहकर वो दौड़ पड़ी। विराट अपने लैपटॉप पर सब देख रहा था, हर शब्द, हर मुस्कुराहट, और फिर धड़ाम उसने गुस्सा। सिया वापस आती है। वो कॉफी लेकर अंदर पहुंची और सब कुछ देखकर हैरान रह गई। सर, ये सब क्या हुआ? कॉफी दो, विराट ने गुस्से से कहा। जैसे ही उसने कॉफी ली, वो कप जोर से दीवार पर फेंक दिया। ठंडी है ये, क्या कर रही थी बाहर? किससे बात कर रही थी? सिया कांपते हुए बोली, सर, सिर्फ एक नया एम्प्लॉई था। विराट ने उसके कंधों को जोर से पकड़ लिया। क्या जरूरत थी उससे बात करने की? बोलो। सिया की आंखें भर आईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। अब इस पूरे केबिन की सफाई करो। सिया चुपचाप सफाई करने लगी। जब सफाई खत्म हुई, उसने धीरे से पूछा, सर, क्या अब जा सकती हूँ? विराट ने उसे ढेर सारी फाइलें पकड़ा दी। ये सब 1 घंटे में चाहिए मुझे। पर सर, 1 घंटे में कैसे? विराट अपनी कुर्सी पर झुकते हुए बोला, जैसे तुमने मुझसे दूर जाने की प्लानिंग कर ली थी, वैसे ही ये भी कर लो। अब ब्रेक के दौरान माँ का फोन। सिया अपने केबिन में बैठी थी, आंखें भीगी थीं। सिया, पंडित जी ने शादी की तारीख निकाल दी, अब बस तेरा मंडप सजेगा बेटी। माँ की खुशी उसकी आवाज में छलक रही थी, लेकिन सिया की आंखों से आंसू।
माँ, ऑफिस में हूँ, बाद में बात करती हूँ। फोन काटते ही सिया ने खुद को संभालने की कोशिश की। ये शादी मुझे करनी होगी, अपने परिवार के लिए और जानवी दीदी के लिए।